अगर कोई आप पर तलवार लेकर हमला करे तो आप क्या करेंगे? एक साधु के सामने काला नाग नाम का खूंखार लुटेरा खड़ा था, जिसने सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मार डाला था। उसने चीख कर कहा, मैं मौत हूं। जिसने मुझे ललकारा वो कभी जिंदा नहीं बचा। लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मौत हो तो मैं प्रेम हूं, और प्रेम को मारा नहीं जा सकता। अगले ही पल तलवार साधु के सीने पर चली। लेकिन रुको, तलवार साधु को छू तक नहीं पाई। ये कैसे संभव हुआ? आगे जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस ध्यान यात्रा में आपका स्वागत है। यह ध्यान आपको न केवल आंतरिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपके भीतर प्रेम, करुणा और दया की शक्ति को जागृत करेगा। आरंभ करने से पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठे। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन सहज रहे। अपने कंधों को हल्का छोड़ दें और हाथों को जांघों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर खोलकर। यह संकेत है कि आप ब्रह्मांड से ऊर्जा और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर में हर तनाव को जाते हुए महसूस करें। अब हम अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ अपने मन को अधिक शांत और स्पष्ट होते हुए महसूस करें। अपनी श्वास की गति को महसूस करें। ये कैसे धीरे धीरे अंदर आती है और बाहर निकलती है। आपका ध्यान केवल श्वास पर केंद्रित है। अगर कोई विचार आता है तो उसे सहज रूप से जाने दे, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। अब मन ही मन यह भावना दोहराए, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, मैं अपने मन को खुले आकाश की तरह निर्मल कर रहा हूँ। हर सांस के साथ आप अधिक शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। अब अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरने की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपके हृदय में एक सुनहरी रोशनी जल रही है। यह शुद्ध प्रेम और करुणा की ऊर्जा है। यह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है, आपके हर अंग को प्रेम और दया से भर रही है। अब मन ही मन दोहराए, मैं अपने मन और हृदय को प्रेम से भर रहा हूँ। मैं अपने दुखों को जाने दे रहा हूँ। मैं स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, बिना किसी शर्त के। मैं प्रेम और दया के योग्य हूँ। अब इस प्रेम को अपने आसपास के लोगों तक फैलाइए। अब अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं। यह आपका कोई प्रियजन हो सकता है, एक मित्र या कोई मार्गदर्शक। अब उनके प्रति प्रेम और दया का भाव महसूस करें। कल्पना करें कि वह भी इस प्रेम की ऊर्जा से भर रहे हैं। अब इसे और आगे बढ़ाइए। अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और फिर पूरे समाज को इस प्रेम से भरने की कल्पना करें। अब मन ही मन यह दोहराए, क्या मेरे परिवार को प्रेम और शांति मिले? क्या मेरे मित्र सुखी और शांत रहे? क्या मेरे शत्रु भी क्रोध और द्वेष से मुक्त हो जाए? क्या पूरे विश्व के सभी जीव आनंदित हो? अब इस प्रेम को पूरे शहर, फिर पूरे देश और फिर पूरी पृथ्वी तक फैलते हुए देखें। कल्पना करें कि आपकी दया और प्रेम की यह सुनहरी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, हर जीव को सुख और शांति दे रही है। अब धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। अब अपने हाथों को जोड़कर अपने भीतर की शांति और प्रेम के लिए आभार व्यक्त करें। मन ही मन दोहराए, मैं प्रेम और शांति से भर गया हूं। मैं इस शांति को अपने जीवन में बनाए रखूंगा। मैं इस प्रेम को सभी के साथ साझा करूंगा। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें और इस नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर आगे बढ़ें। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं जो दिखाती है कि प्रेम और दया से कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। कभी सोचा है कि प्रेम और दया की शक्ति किसी को मौत के मुंह से भी बचा सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपके विचारों को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी सिर्फ साधारण प्रेम की नहीं है, बल्कि एक साधु की अद्भुत मानसिक शक्ति की है। एक ऐसी शक्ति जो क्रोध को शांत कर सकती है, नफरत को प्रेम में बदल सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु को भी हरा सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला रहस्य है।
बहुत समय पहले हिमालय की गहरी वादियों में स्थित एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उनका नाम कोई नहीं जानता था, लोग बस उन्हें महात्मा कहते थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो उन्होंने संसार के सबसे बड़े रहस्य जान लिए हो। उनकी मुस्कान इतनी शांत थी कि जो भी उनसे मिलता उसका क्रोध और बेचैनी तुरंत शांत हो जाती। लेकिन उनके बारे में एक और अजीब बात थी। कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी से बुरा नहीं कहा, न ही किसी पर गुस्सा किया। अगर कोई उन्हें अपमानित करता तो वह बस मुस्कुरा देते। गांव में अफवाहें थी कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति थी, लेकिन क्या यह सच था? एक दिन गांव में कुछ लुटेरे आ गए। वे निर्दयी थे, घर जलाते, लोगों को लूटते और मारते थे। गांव वालों ने सोचा कि अब उनका अंत निश्चित है। लुटेरों के सरदार का नाम था काला नाग, एक निर्दयी हत्यारा, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था। जब गांव के लोग भयभीत होकर इधर उधर छिप रहे थे, तभी साधु अपने कुटिया से बाहर निकले और गांव के चौक पर खड़े हो गए। साधु ने आंखें बंद की, अपनी हथेलियां जोड़ी और एक गहरी सांस ली। उनकी उपस्थिति मात्र से एक अजीब सी शांति फैलने लगी। लेकिन तभी काला नाग ने अपनी तलवार निकालकर साधु की ओर तानी और गरजते हुए बोला, तुम कौन हो जो हमारी राह में आ रहा है? क्या मरने का शौक है? गांव वाले सहम गए। उन्होंने सोचा कि अब साधु का अंत निश्चित है। लेकिन साधु ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कौन हो। काला नाग हंसा और बोला, मैं मौत हूं। जिसने मुझे ललकारा वह कभी जीवित नहीं बचा। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मौत हो तो मैं प्रेम हूं, और प्रेम को कभी मारा नहीं जा सकता। काला नाग को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने पूरी ताकत से तलवार साधु की ओर चलाई। लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। जैसे ही तलवार साधु के करीब पहुंची, ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तलवार साधु के शरीर से कुछ इंच पहले ही रुक गई। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, काला नाग पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन तलवार आगे नहीं बढ़ रही थी। यह देखकर लुटेरे घबरा गए। उनके सरदार की तलवार साधु को छू तक नहीं पा रही थी। काला नाग घबराकर पीछे हट गया और चीखा, यह कौन सा जादू है? साधु मुस्कुराए और बोले, यह प्रेम का जादू है। जब मन में क्रोध नहीं, भय नहीं, नफरत नहीं, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। काला नाग की आंखों में पहली बार भय और उलझन का मिश्रण दिखा। वह साधु से बोला, मैंने अब तक सैकड़ों लोगों को मारा है, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? साधु ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। प्रेम और दया से तुम स्वयं को बदल सकते हो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस तलवार को छोड़ दो और लोगों की सेवा करो। काला नाग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और साधु के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद काला नाग लुटेरा नहीं, बल्कि साधु का शिष्य बन गया। उसने अपना जीवन सेवा और भलाई में लगा दिया। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि प्रेम और दया में होती है। अगर हमारा मन पूरी तरह शांत और निर्मल है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। तो अगली बार जब कोई आपको क्रोधित करे या अपमानित करे, याद रखिए, साधु की तरह शांत रहिए और प्रेम की शक्ति को अपनाइए। शायद आप भी किसी का हृदय परिवर्तन कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तो वह और शक्तिशाली बन जाता है।